हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताएं। हर एक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है, हर एक चाइल्ड यूनिक होता है अपने आप में, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होंगे। तो हमें सबके डिफरेंसेस का सम्मान करना है, फिर अकॉर्डिंग टू उसके नीड उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाने हैं और उसको ट्रीट करना है। तो किसी को भी, जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप डिफरेंट चाइल्ड को, डिफरेंट एबिलिटी वाले चाइल्ड्स को इकट्ठा रख के एक ही इंस्ट्रक्शंस दो। यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शंस नहीं देखने हैं, डिफरेंशिएटेड सबको इंस्ट्रक्शन देखने हैं, क्योंकि हर एक चाइल्ड एक दूसरे से अलग है, डिफरेंट है। अकॉर्डिंग टू देम आप उनकी ग्रुपिंग बनाइए, फिर इंस्ट्रक्शन दीजिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। व्यक्तिगत भिन्नताएं वे अंतर हैं जो प्रत्येक बच्चे को दूसरे बच्चे से अलग बनाते हैं। जैसे उसकी बुद्धि हो गई, इंटेलिजेंस के बेसिस पे डिफरेंस हो गया, उसके इंटरेस्ट के बेसिस पे डिफरेंस हो गया, सीखने की गति, स्पीड उसकी कैसी है, लैंग्वेज के बेसिस पे, संस्कृति के बेसिस पे, कल्चरल डिफरेंसेस हो गया, बैकग्राउंड उस कहाँ से आता है, व्यक्तिगत एवं सामाजिक पृष्ठभूमि, ये सब चेंजेस हो सकते हैं। सो अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो एवरी लर्नर इज़ यूनिक। हर एक बच्चा क्या है, यूनिक है, अपने आप में अलग है। ह्यूमन बींग्स अपने एक्सपीरियंस के तौर पे सेप होते हैं। जैसे जो ह्यूमन का ब्रेन का डेवलपमेंट है वो थ्रू आउट लाइफ होता रहता है, नए नए न्यूरॉन्स आपस में सिनेप्सिस में कनेक्शन बनाते रहते हैं। तो जो मेजर रीज़न है कि किसी भी आप कैटल का या फिर जानवर का देखोगे, एनिमल्स का, तो आप देखोगे कि उसके जो इन्फेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, वो 1-8 घंटे या फिर 4-5 घंटे मैक्स टू मैक्स वो खड़े हो जाते हैं, चलने लगते हैं। लेकिन ह्यूमन बींग को पूरा 1 साल लग जाता है, 9 महीने लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जन्म के बाद की मैं बात कर रही हूँ, बच्चे को बैठने में, उठने में, चलने में, क्योंकि उनके ब्रेन का डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हुआ होता है तब तक। तो ब्रेन का डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, और वो डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ वो एक्सपीरियंस कैसे कर रहे हैं वर्ल्ड, उनके हिसाब से उनके न्यूरॉन्स में कनेक्शन बनते हैं जिनको सिनेप्सिस बोला जाता है। तो किसी भी 2 ह्यूमन बीइंग का एक्सपीरियंस जो है वो सेम नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हर एक चाइल्ड क्या होता है, अपने आप में यूनिक होता है, अलग होता है, डिफरेंट होता है। और डिफरेंसेस आर नेचुरल, ये प्रकृति की देन है, इसमें ह्यूमन बीइंग का कोई हाथ नहीं है। इसलिए बच्चों को ऐसे ना ट्रीट करें कि वो उनकी गलती है कि वो अलग है। अगर कोई प्रॉब्लमैटिक उनको सिचुएशन वो डील कर रहे हैं, तो ये डिफरेंसेस जो है नेचुरल है। डिफरेंसेस हो सकते हैं कि फिजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, मेंटल डिफरेंसेस हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, कल्चरल हो सकता है। तो ये प्रकृति की देन है, नेचर की देन है। डिफरेंसेस एग्जिस्ट इन ऑल लर्नर्स, तो ये जो डिफरेंसेस है वो हर एक लर्नर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ सब में डिफरेंस होगा। बल्कि 2 जुड़वा बच्चे भी जब पैदा होते हैं तो कुछ ना कुछ उनमें डिफरेंसेस होते ही हैं। बिहेवियर किसी का अलग होगा, किसी के टेम्परामेंट में कुछ चेंजेस होंगे। तो एवरी ह्यूमन बीइंग डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है। नो 2 लर्नर्स आर एग्जैक्टली अलाइक, कोई भी 2 लर्नर एक सेम नहीं है। टीचर शुड रिस्पेक्ट डिफरेंसेस, तो टीचर को डिफरेंस का क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। बल्कि यहाँ पे लिखा हुआ है वही जो मैंने बोला कि ट्विन्स भी डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। ट्विन भी 100% सेम टू सेम नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते ही हैं। अगर हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करें, तो एक तो हो गया इनहेरिटेड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो कि वंशानुगत व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, जो हमें इनहेरिटेड मिलती हैं, उनमें हमारा कोई रोल नहीं होता है। और एक होता है अक्वायर्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब अर्जित व्यक्तिगत भिन्नताएं। ये हम टाइम टू टाइम अपनी लर्निंग के थ्रू, एक्सपीरियंसेस के थ्रू क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो इनहेरिटेड इंडिविजुअल डिफरेंसेस में क्या आते हैं, फिजिकल हो गए, जैसे आपके बॉडी का, स्किन का कलर क्या है, आँखों का कलर क्या है, बालों का साइज क्या है, ये सब क्या होता है। हाइट आपकी हो गई, कहीं तक वेट भी हो गया, खाने का आपको कितनी रुचि है, इंटरेस्ट हो गई, सब क्या होते हैं, ये इनहेरिटेड होते हैं, हेरिडिटी से आते हैं। जैसे मेंटल हो गया, जैसे किसी भी इंसान के आईक्यू में ज़्यादा चेंजेस नहीं किया जा सकता। जो हेरिडिटी होती है वो लेवल सेट कर देती है कि आप इतने % तक ऊपर जा सकते हो, बेस लाइन सेट कर देती है, और अपर लाइन सेट कर सकती है। आप उसमें चेंजेस सिर्फ बीच में आगे पीछे कर सकते हो, एनवायरनमेंट से ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो
ये सब क्या होते हैं, ये इनहेरिटेड होते हैं। टेम्परामेंट्स हो गए, किसी को ज़्यादा गुस्सा आता है, किसी कोई शांत रहना पसंद करता है, तो ये सब इनहेरिटेड इंडिविजुअल डिफरेंसेस के उदाहरण। जैसे फॉर एग्जांपल क्या क्या दिया हुआ है, हाइट हो गई, आई कलर हो गया, स्किन कलर हो गया, फिजिक हो गई, बॉडी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो गए, तो ये सब क्या है, इनहेरिटेड इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंडर में आते हैं। फिर हम बात करते हैं अक्वायर्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। उसमें क्या हो गया, जैसे सोशल, कल्चर, इन्वायरमेंटल, इमोशनल, ये सब क्या इन अक्वायर्ड, जिनको आप अर्जित करते हो, समय के साथ सीखते हो, लर्निंग, एजुकेशन, इन सब के कारण जो डिफरेंसेस आते हैं। जैसे लैंग्वेज हो गई, हम कौन सी भाषा सीख रहे हैं, नॉलेज हो गई, स्किल जो हम सीखते हैं, एटीट्यूड मतलब आपका बिहेवियर कैसा है, टेम्परामेंट कैसा है, ये वाला टेम्परामेंट इनहेरिटेड होता है। लेकिन एटीट्यूड जो होता है, जैसे आपने अपने पीयर्स के साथ, आपके पीयर्स जो हैं उसमें से गुस्सा करना या फिर जल्दी चिड़चिड़ा जाना एक नॉर्मल सी चीज़ है। तो अगर आप उनके साथ समय बिताते हो, थोड़ी दिन बाद आप भी वैसे हो जाते हो, तो ये अक्वायर्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आएगा। जो वैल्यूज़ हो गई, इंटरेस्ट हो गई, रुचि हो गई, हैबिट, पर्सनालिटी ट्रेट्स, इन्फ्लुएंस बाय एक्सपीरियंस, मोरल बिहेवियर, ये सब किसके उदाहरण हैं, ये सब अक्वायर्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस के उदाहरण हैं। अगर हम बात करें बेसिस ऑफ डिफरेंसेस के, तो जो डिफरेंसेस हैं उन किस पे बेस्ड हो सकते हैं, लैंग्वेज पे हो सकता है हमारे। अगर हम इंडिया की बात करें तो कितनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है यहाँ पे, और उन लैंग्वेजेस के अंदर भी अपनी अपनी बोलियाँ होती हैं, कितने सारे एक्सेंट होती है अपनी अपनी बोली भाषा। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस है इंडिया के अंदर, तो लैंग्वेज के आधार पर डिफरेंस हो गया। फिर आप इसको हिंदी में क्या बोलते हो, भाषा के आधार पर। फिर एक कास्ट के आधार पर, कास्ट को बोला जाएगा जाति, डिफरेंट जातियां रहती हैं, उसके आधार पर डिफरेंसेस होते हैं। जेंडर, लिंग, हमने जब जेंडर पढ़ा था तो हमने उसमें देखा था कि जैसे वुमेन, मैन, ये सब जेंडर के आधार पर डिफरेंसेस होते हैं, जेंडर डिफरेंसेस। कम्युनिटी, आप हिंदू में इसको बोलोगे समुदाय, समुदाय के बेसिस पे डिफरेंसेस हो गए। रिलीजन, धर्म के, तो ये सब क्या है, ये बेसिस ऑफ आप बोलोगे डिफरेंसेस हैं, कि डिफरेंसेस इनमें होता है। बहुत सारे ग्रुप्स बने रहते हैं, जैसे आप अगर कहीं बाहर जाओगे, मान लो आप हिंदी भाषी राज्य में रहते हो, लेकिन अब आप कहीं दूसरे भाषा वाले में, मान लो भाई अभी हमने कुछ समय पहले ही न्यूज़ में देखा था ना कि कैसे बेंगलुरु में जो हुआ कि हिंदी में किसी ने बात कर ली तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। जैसे तो मेनली जैसे भाषा के आधार पर जो डिफरेंसेस होते हैं, कास्ट के आधार पर होते हैं, जेंडर के आधार पे, कम्युनिटी के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, ये सब बेसिस ऑफ डिफरेंसेस हैं। अब अगर हम बात करें एप्टीट्यूड और एटीट्यूड, और तो एप्टीट्यूड क्या होती है, किसी कार्य को करने की क्षमता। जैसे MS धोनी की अगर हम बात करें तो ये उनका एप्टीट्यूड है कि वो इतने अच्छे खिलाड़ी बने, आप बोल सकते हो पर्सनालिटी, तो ये उनकी एप्टीट्यूड है, वो उनके अंदर क्षमता थी MS धोनी की, जो उन्होंने अचीव किया। बिना क्षमता नहीं होती तो आप ट्रेनिंग देके किसी एक बच्चे को जिसका इंटरेस्ट नहीं है खेल गेम में, तो उसको आप MS धोनी नहीं बना सकते हो। वो उनमें क्षमता पहले से थी, तो उनको इन्वायरमेंट मिला, इसलिए वो आगे बढ़े, और अगर उनमें क्षमता नहीं होती तो वो MS धोनी नहीं बन पाते। फिर अगर हम एटीट्यूड की बात करें तो एटीट्यूड होता है बिहेवियर। जैसे हम यहाँ पे MS धोनी की बात कर रहे हैं तो उनका एटीट्यूड क्या है, शांत, काम, ये क्या एटीट्यूड आएगा। तो अगर हम विराट कोहली की बात करें तो अग्रेसिव, तो ये एटीट्यूड के एग्जाम्पल्स हैं। और एप्टीट्यूड जो क्षमता, जो क्वालिटी चाहिए होती है, जैसे मेसी, रोनाल्डो बनने की एप्टीट्यूड जो चाहिए होती है, वो क्षमता हर एक किसी नॉर्मल बच्चे को आप ट्रेनिंग दे के नहीं बना सकते हो मेसी, उसके लिए उसमें वो कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। तो एप्टीट्यूड इज कैपेबिलिटीज जो पर्टिकुलर एक टास्क को करने के लिए चाहिए होती है। और एटीट्यूड इज मेंटल फ्रेमवर्क जो होता है, बिहेवियर जो आपका होता है। और एक होता है इंटरेस्ट, तो वो क्या होती है, रुचि, जिसमें आपकी इंक्लिनेशन है टूवर्ड्स। तो कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के, वो क्या क्या हो सकते हैं। हेरिडिटी, जैसे हमने पढ़ा वंशानुक्रम, जो कि हेरिडिटी के कारण होता है। इनहेरिटेड
कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें मिला हुआ होता है, हमने जो बाहर से नहीं लिया है, वंशानुक्रम है, मतलब अंदर से इंट्रिंसिक है। जैसे आई कलर हो गया, हाइट हो गई, बॉडी टाइप हो गया, सर्टेन इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल हो गया, कि मतलब आपका आईक्यू कितना है या फिर आपकी सीखने की क्षमता कितनी है, वो सब क्या होता है, इनहेरिटेड होती है। इन्वायरमेंट में आप चेंज करें, उसमें थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो, पर ज़्यादा चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। फिर है इन्वायरमेंट के थ्रू, क्या फैमिली, आप हम जिस फैमिली में रहते हैं वहाँ पे जैसे हमें संस्कार मिलते हैं, जैसे हमारी परवरिश होती है, उसके हिसाब से हम चेंज होते हैं। ठीक है, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, हर एक फैमिली का अलग अलग कल्चर होता है, रहना खाना सब कुछ डिफरेंट होता है, तो इसके बेसिस पे डिफरेंस होते हैं। स्कूल, आप कहाँ पे एजुकेशन ले रहे हो, उसके बेसिस पे डिफरेंस हो सकता है। आप किन फ्रेंड्स के साथ रह सकते हो, क्योंकि है ना कि आप एवरेज होते हो 5 पीपल का यू लिव विथ, तो आप ऐसे 5 लोगों का एवरेज होते हो जिनके साथ आप रहते हो। तो फ्रेंड्स के हो गया, आपके फ्रेंड सर्कल में जैसे लोग हैं, आप धीरे धीरे वैसे बनने लगते हो। फिर है न्यूट्रिशन, तो जैसा फूड आप कंज्यूम करोगे वैसे के हिसाब से आपका डेवलपमेंट होगा, वैसे ही तो दैट इज द ऑल्सो अ कॉज ऑफ डिफरेंसेस। सोसाइटी, आप जिस सोसाइटी में रहते हो, कल्चर, लैंग्वेज, दीज आर ऑल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जिसकी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। अब हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की अगर हम बात करें, तो टीचर को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए डाइवर्सिटी की। हर एक बच्चा डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से आएगा, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आएगा, तो क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। यूज डिफरेंट टीचिंग मेथड, हर एक बच्चे को पढ़ाने के लिए अलग अलग टीचिंग मेथड का यूज़ करना है। सबको एक जैसा यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन नहीं देना है, ना तो यूनिफॉर्म टीचिंग मेथड यूज़ करनी है, डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देना है सबको, अलग अलग डिफरेंट अकॉर्डिंग टू चाइल्ड के नीड के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू नीड टीचिंग मेथड अपनानी है। गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, हर एक बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। जैसे अगर मॉनिटर भी आप चूज़ करते हो तो ट्राई करिए कि सबको चांसेस मिले। इनकरेज पार्टिसिपेशन, तो ग्रुप में डिस्कशन करना है, पार्टिसिपेशन बच्चों का लाना है। प्रोवाइड डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, वही जो मैंने कहा, डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देना है, अकॉर्डिंग टू बच्चे की नीड के हिसाब से इंस्ट्रक्शन देना है। यूज फ्लैक्सिबल असेसमेंट, असेसमेंट कैसा होना चाहिए, फ्लैक्सिबल होना चाहिए, ना कि रिजिड होना चाहिए। अब हम अगर डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की बात करें, तो डिफ्रेंशिएटेड को हिंदी में बोला जाता है विभेदी, विभेदी अनुदेशन। Teacher changes content, activities, teaching methods, assessment according to learner need, not changing learning goals। तो लर्निंग गोल को नहीं चेंज करना है, किसको चेंज करना है, कंटेंट को बदलना है, एक्टिविटीज़ को बदलना है, टीचिंग मेथड को बदलना है, अपना पढ़ाने का तरीका बदलना है, ना कि लर्निंग गोल बदल देने हैं। तो अकॉर्डिंग टू चाइल्ड नीड, ये क्या होता है, विभेदी अनुदेशन इसे बोला जाता है। कहीं भी यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन नहीं देने हैं, क्या देना है, डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू एवरी चाइल्ड। अब हम अगर पेडागॉजिकल वेज की बात करें, तो कैसा होना चाहिए, कंटेंट का क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए, तो सामग्री का एकीकरण, डिफ्रेंशिएटेड अभी हमने पढ़ा, विभेदी अनुदेशन होना चाहिए, जेंडर जो रूढ़िवादिता है, जो रिजिडनेस है, जेंडर इंक्लिनेशन है, उन सबको क्या करना है, बाहर छोड़ के आना है, पर्सपेक्टिव अपना बाहर छोड़ के आना है, और ग्रुपिंग करना है, एबिलिटी ग्रुपिंग।
तो अगर हम एबिलिटी ग्रुपिंग की बात करें तो वो दो टाइप की हो सकती है। एक टाइप की सारे आपने सेम बच्चों को लिया हुआ है, क्षमता वाले बच्चों को, और एक हो सकती है कि आपने डिफरेंट क्षमता वाले बच्चों को लिया हुआ है। तो ये क्या एबिलिटी ग्रुपिंग कहलाती है, जिसमें ये विद इन क्लास ग्रुपिंग हो गई और दिस इज बिटवीन क्लास ग्रुपिंग हो गई। तो ये दोनों का अपना अपना महत्व है, लेकिन ज़्यादा आपको प्रेफरेंस किसको देनी है, जिसमें डिफरेंट चाइल्ड एक ग्रुप में हो, डिफरेंट एबिलिटी वाले चाइल्ड एक ग्रुप में हो। बिटवीन क्लास ग्रुप हो गया, क्योंकि जैसे आपको सेम करनी पड़ेगी, कब करनी पड़ेगी, सेम एबिलिटी वाले ग्रुप की, जैसे मान लो कि किसी का आपको रिवीजन करवाना है और ऐसे बच्चे जो नहीं आए हैं या फिर उनका वीक है मैथ, आप उनको क्लास दे रहे हो, तो वहाँ पे आप सिमिलर जो है इंटरेस्ट वाले बच्चों को या फिर सिमिलर एबिलिटी वाले बच्चों की ग्रुपिंग करोगे। वैसे केस में आपको करनी पड़ेगी, बट आपको प्रेफर क्या करना है, नॉर्मल केसेस में आपको डिफरेंट एबिलिटी वाले बच्चों की ग्रुपिंग करनी है। अभी अगर हम इसको एक बार समराइज करें कि हमने क्या क्या पढ़ा, रिवीजन करें, तो एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक। ध्यान में रखना है कि हर एक बच्चा क्या है, यूनिक है। डिफरेंसेस आर नेचुरल, ये नेचुरल है, प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं, इनमें हमें कुछ भी भेदभाव करने की ज़रूरत नहीं है। डाइवर्सिटी शुड बी रिस्पेक्टेड। इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, यहाँ पे बहुत सारे जो हैं कल्चरल लोग हैं, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो हमें इन सबको रिस्पेक्ट करनी है और फिर सबको साथ में लेकर आगे बढ़ना है। तो टीचर चेंजेस इंस्ट्रक्शन नॉट द लर्नर, तो टीचर को इंस्ट्रक्शन चेंज करना है, लर्नर को चेंज नहीं करना है। इंक्लूसिव क्लासरूम एक्सेप्ट ऑल लर्नर, जो इंक्लूसिव क्लासरूम है वो क्या करता है, वो हर एक लर्नर को एक्सेप्ट करता है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज, आइडेंटिकल टीचिंग, सो इक्वल जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बराबर नहीं है किसके, आइडेंटिकल टीचिंग। आइडेंटिकल टीचिंग का मतलब कि सेम जो अपॉर्चुनिटी है वो बराबर नहीं है कि आप सबको सिमिलर इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। तो आइडेंटिकल मतलब सेम, सबको सेम नहीं देना है, अकॉर्डिंग टू देयर नीड, अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के अकॉर्डिंग आपको हेल्प प्रोवाइड करवानी है। डिफरेंट टीचिंग मेथड्स फॉर डिफरेंट लर्नर, तो अलग अलग टीचिंग मेथड होती है हर एक बच्चे के लिए, उसके नीड के हिसाब से। नेवर कंपेयर चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन को कभी भी कंपेयर नहीं करना है। असेसमेंट शुड सपोर्ट लर्निंग, तो असेसमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि लर्निंग को सपोर्ट करे। लर्निंग असेसमेंट फॉर लर्निंग होना चाहिए, ना कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग होना चाहिए। ठीक है, अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, कुछ हम क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो सके। तो क्वेश्चन क्या है, इन ऑर्डर टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स अ टीचर शुड, तो इंडिविजुअल जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं उनको एड्रेस करने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए, बी इनडिफरेंट टूवर्ड्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। इनडिफरेंट का मतलब कि फर्क ही नहीं पड़ रहा आपको, ये तो गलत है। कंसीडर डिफरेंसेस एज ऑब्वियस फीचर ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी, डिफरेंसेस को कैसे ट्रीट करना चाहिए कि वो ह्यूमन डाइवर्सिटी की ऑब्वियस फीचर है, वो तो होना ही है। तो ये क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आगे थर्ड में क्या बोल रहा है, इम्प्लीमेंट रिजिड एंड यूनिफॉर्म, देखो यहाँ पर रिजिड का मतलब हो गया कठोर, तो हमें कठोर नहीं अपनाना है। एक्नॉलेज डिफरेंसेस एज अबनॉर्मल, डिफरेंसेस को आप अबनॉर्मल मतलब आप नॉर्मल ही मत समझो उसको। तो डेफिशिट है मतलब कमी है, नहीं, तो डिफरेंसेस आर नॉर्मल, इट इज गिवन बाय द नेचर, प्रकृति के द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है, टीचर शुड रिस्पेक्ट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स एंड अडेप्ट देयर टीचिंग टू कैटर टू नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, तो टीचर को क्या करना चाहिए, हर एक इंडिविजुअल जो भिन्नताएं हैं उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अलग अलग नीड वाले बच्चों के लिए अलग अलग तरीके की टीचिंग मेथड अपनानी चाहिए, ये कथन में लिखा हुआ है। फिर रीजन क्या बोला हुआ है, कोलैबोरेशन, ग्रुप वर्क्स एंड इंटरेक्शन अमंग स्टूडेंट्स शुड बी अवॉइडेड। अब देखो यहाँ पे ये वाला तो सही था, कथन तो सही था कि करना चाहिए, बट रीजन गलत कर दिया, अवॉइडेड नेगेटिव वर्ड हो गया ना, कि मतलब अपनाना नहीं चाहिए, तो अवॉइड नहीं करना है, हमें इंक्लूड करना है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग प्रेफरेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी सीन एज। तो जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं वो लर्निंग प्रेफरेंस कैसे देखनी, बच्चे में उसको कैसे देखना चाहिए। अब नॉर्मल पैरामीटर देखो, यहाँ पे अब नॉर्मल लिखा हुआ है, नेगेटिव वर्ड काट दो पहले ही। कॉग्निटिव अब नॉर्मलिटी, फिर से अब नॉर्मल आ गया, काट दो। नॉर्मल डिपिक्शन ऑफ डाइवर्सिटी, तो बिल्कुल मतलब कि नॉर्मल आप ले रहे हो उसको कि विभिन्नताओं के कारण, आप समझ है आपकी कि विभिन्नताओं का इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, तो वो नॉर्मल है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज अ बेसिस फॉर द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो इनमें से कौन सा है जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का बेसिस है। यहाँ पे देखो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का बेसिस क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, चाइल्ड राइट्स, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, या फिर ऑल चाइल्ड आर इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 कि जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हो गई है वो क्यों की गई है, क्योंकि हर एक चाइल्ड डिफरेंट है, यूनिक है, हमें उसके नीड के अकॉर्डिंग उसको हेल्प प्रोवाइड करनी है, उसको पढ़ाना है, सिखाना है, इसलिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, ना कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचिंग लर्नर्स varying level of difficulty based on the ability of individual learners is known as। तो जो टीचिंग है कि लर्नर्स को वेरिंग मतलब अलग अलग लेवल की डिफिकल्टी बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल लर्नर्स, तो हर एक इंडिविजुअल लर्नर की एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाना है, उसे क्या बोला जाएगा, एफर्टलेस इंस्ट्रक्शन, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, विभेदी अनुदेशन, क्या बोला जाता है, विभेदी अनुदेशन। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से असर्शन और रीजन वाला है। व्हेन टॉकिंग अबाउट डिफरेंसेस एक्सप्रेशंस दैट पुट द पर्सन अहेड ऑफ द डिफरेंस शुड बी used such as using the student with disability rather than the disabled student। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट करते हुए जो एक्सप्रेशन है कि आप अगर किसी इंडिविजुअल में कोई डिसेबिलिटी है तो आप पहले उसको नहीं यूज कर रहे हो, पहले आप चाइल्ड को प्रेफरेंस दे रहे हो। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, डिसेबल्ड स्टूडेंट, तो ये क्या है, इसके बजाय क्या यूज कर रहे हो, चाइल्ड जो कि डिसेबल है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट को प्रेफरेंस दी गई है, इंपॉर्टेंस दी गई है, और इसमें डिसेबल्ड को इंपॉर्टेंस दी गई है। तो ये क्या है, बिल्कुल सही है, हमें यही करना है, हमें पहले बच्चे को इंपॉर्टेंस देनी है, ना कि डिसेबिलिटी को। रीजन क्या है, द लैंग्वेज वी यूज व्हेन टॉकिंग अबाउट लर्नर्स विद डिफरिंग नीड्स शेप्स द पर्सपेक्टिव एंड एटीट्यूड। तो लैंग्वेज जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल के बारे में, तो हम जो बोल रहे होते हैं वो उनके पर्सपेक्टिव को शेप करता है, एटीट्यूड को बनाता है। तो ये जो रीज़न है वो बिल्कुल सही है, इसीलिए हमें पहले इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस देनी है, ना कि उसके डिसेबिलिटी को इम्पोर्टेंस देनी है। तो ए और आर ट्रू है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, आर इज द correct explanation of A। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। या फिर यहाँ पे भी आप नॉट को हटा दो तो ये वाला भी बन जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन क्या लिखा हुआ, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग। तो जो डाइवर्सिटी है, विविधता है और एकजुटता है, वो टीचिंग और लर्निंग को इम्प्रूव करती है। तो ये तो सही बात है। इंगेजिंग इन कन्वर्सेशंस अक्रॉस डिफरेंसेस हाइंडर्स चिल्ड्रंस एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली। अगर इंगेज करते हो कन्वर्सेशन में डिफरेंट एबिलिटी या फिर बैकग्राउंड वाले चिल्ड्रन को, तो हाइंडर मतलब यहाँ पे देखो नेगेटिव वर्ड आ गया, हाइंडर मतलब कि बाधा उत्पन्न करती है, नहीं। इससे अगर हम डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट बैकग्राउंड वाले चिल्ड्रन के साथ डिस्कशन करते हैं तो उनकी एबिलिटी बढ़ती है, ना कि वो बाधित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, लेकिन आर फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर।
ये सारे क्वेश्चन PYQs थे, अभी 2026 में हुआ जो एग्ज़ाम, 2024 में जो हुआ एग्ज़ाम, उनमें से लिए हुए थे मैंने। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। और अगर ऐसा है कि मैंने एक्सप्लेन तो मैं हिंदी में ही करती हूँ, लेकिन अगर फिर भी आपको दिक्कत होती है, आपको हिंदी में भी कंटेंट चाहिए, तो आप कमेंट करिएगा। मैं फिर अगली बार से कोशिश करूँगी कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर आऊँ कंटेंट को, लेकिन मैं समझाती तो हिंदी में ही हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।